इतना दुख हो रहा है। आपको आदमी का सहारा छिनता है, वो चीज़ बहुत दुख हो रहा है और हमारा सहारा छिन रहा है। और ना सबसे बड़ी हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा होगा कि मेरी एनर्जी डाउन है। रियल बता रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है। क्या ख़राब है मैं आपको बताती हूँ। सुबह 4 बजे से मुझे तो लग रहा है मुझे कॉलरा पकड़ लिया है। पहले जब मैंने हैजा की बीमारी होती थी वो पकड़ ली है, मतलब उल्टी और मैं क्या बोलूँ, डैश 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 समझ लो। और वो इस कदर से हुआ है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मेरी जगह कोई और होता ना तो वो उठ के इतना तैयार ना होता। और तैयार होने का रीज़न मैं आपको बता दूं, मेरे पास इतने प्रमोशन के सामान पड़े हुए हैं कि अगर मैंने एक दिन भी मिस किया तो फिर बवाल हो जाएगा। क्यों? सही कह रहे हैं ना? सही बात है, बहुत सारा रखा और डेली का डेली आज भी रहा है। डेली आता है। ऊपर से एक दिन अगर आप ब्रेक करते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हो। और इतना प्रेशर रहता है हम लोगों के दिमाग पे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं दवा खा खा के आज तैयार हुई हूँ और मेरा बिल्कुल नहीं मन कह रहा आज कोई काम करने का, मगर ज़िंदगी है, काम है तो करना पड़ेगा। और ये ऐसा काम है कि एक दिन का भी ब्रेक नहीं, ना संडे ना मंडे ना ट्यूसडे ना वेडनेसडे। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। और बहरहाल रील्स देखोगे तो हंसते हुए दिखेंगे। इतनी कमज़ोरी कि मैं आपको बताऊँ, मुझे चक्कर आ रहा था, मैं इतनी तबीयत ख़राब है। तो चलो आगे बने रहो, आज की ब्लॉग बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे मिथिलेश आ गई हुई है। मिथिलेश आई है मेरी जिम्मेदारियों को अपने सर पे लेने के लिए। बेचारी बिटिया आई है, सारा काम कर रही है। भाभी के तैयार होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ मिथिलेश का है। अगर ब्लाउज ही नहीं देंगी तो फिर भाभी तैयार कैसे हो पाएंगी? सही बात। तो समझ लीजिए हमारा तो भैया समझ लो मेरा आधा काम तो मिथिलेश ही करती है। और अभी हम मिथिलेश काम करती रहेंगे और हम छत पे एकदम धूप में, चनचनाती धूप में अभी नाचेंगे। मिथिलेश अपना काम करती रहेगी। मिथिलेश का ऑफिस वाला वर्क है ना, तुम्हारा फील्ड वाला वर्क है। सही देखा यार, मुझसे सही जिंदगी तो इनकी है भाई। आराम से एसी में बैठी है, काम कर रही है। हमको सारा धूप में लबरवन की तरीके से हलवा चलाना है। सही बात। तो इस तरह चल रहा है यार। कट मशीन कहाँ पे रखी हुई है? करोगी क्या? कट के हेयर एक्सटेंशन लगा दो। कुछ काम करो। हेयर एक्सटेंशन कहाँ रखा है तुम्हारा? हेयर एक्सटेंशन कहाँ है? तो यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, एक आउटफिट का कोलैबोरेशन कर चुकी हैं। ये दूसरा आउटफिट फिर से पहन रही है तुरंत ही। धूप इतनी ज़्यादा है लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा पार्सल आए हुए हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से, देखो दूर से घर का कंडीशन देखो। ऐसा लग रहा है जैसे फैक्ट्री में आ गए कपड़े के। मिथिलेश जब आती है ऐसे होता है। देखो क्या किसका देखो टाओ? पता नहीं है। प्रीत देखना किसका फोन आया बेटा? प्रीत फोन देखो भैया, कॉल किसके? जल्दी आओ, जल्दी देखो जल्दी देखो तुम। हाँ देख लो, बात कर लो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे दूसरा आउटफिट, ये भी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है तुम्हें। हाँ चुंदरी प्रिंट की है, अच्छी लग रही है। एवरग्रीन है ना? दिखाओ जरा एक बार, दिखा दो फिर से दिखाओ। देखो फ्रेंड्स, एक साथ पूरे एक ही हाथ में सारी कड़े सारे चूड़े रख लिए, उसके बाद ऊपर से चूड़ी लगा ली। किसका था? अच्छा। चलो तो देखो कंडीशन देखो घर की कितना बढ़िया। जैसे मिथिलेश आएंगे इनके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं मिथिलेश के साथ। और मिथिलेश आएंगी तो तुरंत ही साथ जितनी साड़ियाँ सूट सलवार सब तुरंत निकाल रख देंगे, चाहे वो सिले हो चाहे ना सिले, वो उनके ऊपर है। लेकिन ये अपना फैलाए रहती हैं पूरा। तो फाइनली गाइस वहाँ से भी शूट करके आ चुके हैं। और चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि मैं, पता नहीं यार चेहरा देख के लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मेरे पेट में फिर से दर्द होना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और ये जानते हो इनका भी शुरू चल रहा है, इनको जुकाम हो गया, पता नहीं कैसे गर्मी में, जुकाम हो गया हमको, कैसे गर्मी में हो गया है पता नहीं कि मौसम को चेंज, बहुत बिकट गर्मी। आपको पता है प्रलय, सच में प्रलय आने वाला। इतनी बिकट गर्मी यार मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी यार। बहुत बुरी कंडीशन है और मैं तो हाँफ के बता रही हूँ। और आपको मैं बताऊँ यार, इनका तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं इतनी ज़्यादा तबीयत कैमरा पकड़ो भैया, मैं तो थक गई। हाँ इनका थक गई है तो तबीयत में इनका फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ कहने की बात नहीं। ये सुबह 4-5 बजे से लग 4 बजे है ना, मतलब आप समझिए, पहले तो मैंने बहुत बार आप लोगों से बताया कि हम लोग 4 बजे सोते ही हैं। मतलब हम लोगों का हो ही गया है कि काम धंधा चाहे जितना निपटा लो मगर सोना 4 ही बजे है, ठीक है। तो 4 बजे सोए और 4 बजे हम लोग बतियाए और फिर अपना फ़ोन रखे, अगल बगल रखे और हम लोग जैसे ही सो गए, ये तो सो गए। अब 4:30 और 5 बजे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है। अब मैं सोची उनको क्या उठाऊं, मुझे उल्टी होना शुरू हुई। अब मैंने सोचा उठाएं, बेचारा अभी सोया है।
लेकिन फ्रेंड्स आपको सही बात बहुत हिम्मती हैं, लेकिन हमको जगाई नहीं ये रात भर। और इनको जितनी उल्टी इतनी उल्टी हो रही थी, कुछ कहने के बाद एकदम अब इनकी मतलब हालत इतनी ज्यादा खराब कि सुबह जब हम उठे तो ये उठने लायक नहीं बचे। हम नहीं उठ पा रहे थे, पता है। हम फिर सुबह 10:30 बजे हमारे लोग का पार्सल आया, आपको पता है ये सो ही रहते। फिर मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा यशु, तो कहे क्या? हमने कहा मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक हो, मैं कहाँ के बोल रही हूँ, मेरे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है। तो फिर ये उठे, फिर क्या हुआ, हमने दवाई अच्छा घरेलू एक दवाई खाए, मगर एकदम हम खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। फिर उसके बाद ये गए, फिर एक मतलब जानी पहचानी फैमिली डॉक्टर है, फिर वहाँ से दवाई लाए। फिर जब वो लाए ना, तो मैंने यहाँ पे मीत घर पे थे, तो मैंने कहा बेटा मुझे उठाना नहीं, अगर मैं सो जाई तो मैं सो गई। तो ये भी समझदार थे, ये जैसे है देखे मैं हल्का सा लेट गई हूँ, तो ये फिर मुझे नहीं उठा। 1 घंटे बाद जब मैं उठी थी, गन्ने का रस लेके आए थे, फिर गन्ने का रस पिए और फिर दवा खाए, तो पेट में थोड़ा गया गन्ने का रस और दवा खाए, उससे फिर एक 1-1.5 घंटे बाद और अच्छा रिलीफ हुआ। फिर मेरा तो आप जानते हो कि दुनिया का प्रलय इधर उधर हो जाए, पर सृष्टि का काम नहीं रुकना चाहिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ। इनको जैसे ही आराम मिला है फ्रेंड्स, आपको बताएं ये तुरंत कहेंगे यार बहुत सारे कोलैबोरेशन के कपड़े रखे हुए, बहुत सारी चीजें आई हुई हैं, और अभी नहीं करेंगे तब कब क्या रहेंगे। अगर मान लो और ज्यादा बीमार हो गए तब तो फिर धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन आप विश्वास मानिए, जैसे इनको थोड़ा सा गन्ने का रस पी, इनको जैसे ही शरीर में फायदा हुआ, इन्होंने तुरंत पहना कहा कि यार पहले कोलैबोरेशन कर ले, उसके बाद मान लो बीमार हो गए तो कम से कम हो तो जाएगा थोड़ा बहुत। और जानते हैं आप, तो जैसे हमेशा मैं कहती भी हूँ ब्लॉग में कि मैं शायद ही कोई ऐसा दिन हुआ होगा जिस दिन मैंने अपने काम ना किया होगा। मैं अपनी काम को बड़े शिद्दत से करती हूँ, ये बात सही है। तो उस तरह से हो भी गया, ईश्वर साथ भी दिया। और आज पता है बहुत जल्दी रील भी मेरी शूट हुई, सारी रील एक टेक में शूट हो गई। तो सबसे बड़ा बात ये है कि प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए भी फिर वो सारे काम निपटाए। अभी तो देखो एकदम गर्मी के मारे सब कुछ बह ही गया है मेरा। लेकिन अभी भी तुम्हें फीवर है, इनके अभी फीवर चाहा हुआ है, फिर जाएंगे दवा लाने के लिए। दवा एक और खा ले तो थोड़ा आराम हो जाएगी, तो बस थोड़ा ठीक हो जाए, बस यही मना रहे हैं किसी तरीके से। बीमार होना बिल्कुल हम नहीं चाह रहे हैं। और दूसरी बात जानते हो, मुझे इतना दुख हो रहा है, आपको मैं बताऊं। पहला तो आदमी कहता नहीं कि जब आप आदमी का सहारा छीनता है, वो चीज़ बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, दुख इस चीज़ का हो रहा है ना कि हमारा दाहिना हाथ और हमारा सहारा छिन रहा है। सहारा का मतलब ये है कि यार मिथिलेश आ जाती थी तो मेरे सारे काम हो जाते थे, कम से कम कुछ नहीं तो ब्लाउजवा तो सिल देती थी ना। अब डेली कपड़ा पहना, डेली ब्लाउज चाहिए, किस टेलर को देने जाएंगे, हर टेलर 10 दिन 15 दिन लगा देता है। वो बिटिया रहती थी तो आ जाती थी, कभी कभी घर में कुछ फिटिंग करना है, कुछ भी करना तो आ जाती थी, तो हो जाता था। अब उसकी अगले महीने है शादी यार, 10 तारीख उसकी शादी हो जाएगी, 1 महीने बाद। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सृष्टि से, मतलब क्या मैं बोलूँ, मेरा अनमोल चीज मुझसे दूर हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, मिथिलेश रहती थी ना फ्रेंड्स, क्या क्या होता था कि हम लोग जैसे कपड़े सिलाते हम लोग इतना आदी हो गए थे इनके कपड़े की, मिथिलेश आ जाएंगे कर देंगे मिथिलेश। अच्छा, उसकी वजह से हम लोग किसी दूसरे टेलर की तरफ गए भी नहीं ना, ध्यान दिया क्या है। बहुत सारे आप सभी लोग कहेंगे कि अरे बहुत सारे टेलर है, किसी से भी करवा लो, लेकिन जो बात मिथिलेश में थी कि मतलब तुरंत दे देना, भाभी की चीज समझना कि भाभी को यार कल कोलैबोरेशन करना है तो रातों रात उठकर सिल देना, उसके बाद सुबह पहुंचा देना है, तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसा लग रहा है ना, जैसे लग रहा है कि कुछ अपना छीन रहा है। अब जानती हूँ मिथिलेश की, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मिथिलेश की माँ से ज्यादा तो मुझे रोना आ रहा है। तो मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूँ। बस हम मिथिलेश के सामने 1-2 बार तो भावुक हो जाते हैं। आपको पता है, मम्मी खत्म हुई थी ना, तो मैं मिथिलेश को, मतलब इतना मैं डरने लगी थी घर में अकेले रह के। मेरे घर में इतना सन्नाटा रहता था कि मैं मिथिलेश से कहती, मिथिलेश तुम मेरा घर छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे ही साथ ही रहा करो, मेरी मदद कराया करो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मतलब मेरा अटैचमेंट मिथिलेश से हो गया था। वो केवल इतना देखा जाए तो फैमिली सदस्य की तरह हो गई थी, और मैं उसको मानती भी बहुत ज़्यादा हूँ। ये बात तो सत्य है, शायद मिथिलेश इस बात को ना भी समझती हूँ। तो फाइनली गाइज, चलो अब जैसा होगा अब आगे बताएंगे। अब किसको, किसी ना किसी को तो तलाशना पड़ेगा ही। और अभी भी ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग दुआ करिएगा कि यार मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, मैं सच में ठीक नहीं हूँ। और ये ब्लॉग को एंड करते हैं। और इस ब्लॉग को लाइक नहीं किया डियर तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू डियर, बाय बाय, मिलते हैं।